पास एक शिष्य गया और उसने कहा भगवान जरा बताइए भगवान सबको मुक्ति देते क्यों नहीं? बोले मुक्ति चाहता कौन है? तो एक रजिस्टर दिया, उसमें कई कॉलम बनाया। एक कॉलम बनाया गाड़ी बंगला मकान है, ये दूसरा बनाया बेटी की शादी बेटा की शादी, तीसरा बनाया नौकरी का, एक बनाया मुक्ति का मोक्ष का कॉलम। अब देखो लोगों के यहाँ गया पूछने, बोले भगवान बुद्ध ने मुझे भेजा है, आप बताओ क्या चाहिए? गाड़ी चाहिए, मकान चाहिए, बेटे की शादी करवानी है, कई प्लाट क्या लेना है आपको, फैक्ट्री क्या लेना है, कि मुक्ति चाहिए आपको, मोक्ष चाहिए। किसी ने गाड़ी मांगा, किसी ने पुत्र मांगा, किसी ने कुछ मांगा, किसी ने कुछ मांगा, और मुक्ति वाला कॉलम खाली का खाली, किसी ने मांगा ही नहीं। अब जरा बताओ जब चाहते नहीं हो तो मुक्ति कहां से मिलेगी? गोकर्ण चाहता, वो धुंधकारी चाहता था। पार्षदों ने कहा गोकर्ण जी जब आप दोबारा कथा कहेंगे तो आपको लेने के लिए तो स्वयं भगवान पधारेंगे और हजारों हजार विमान आएंगे। और कहते हैं गोकर्ण जी ने पुनः श्रावण मास में शुक्ला नवमी से कथा का आयोजन किया और गोकर्ण जी को लेने के लिए स्वयं गोविंद पधारे। ताली बजाओ सभी लोग, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय हो। और मानो गोकर्ण जी उनमें समा गए और हजारों हजार विमान आए और जितने लोगों ने कथा सुनी सब विमान पर बैठ गए। कहते गोकर्ण जी के गांव के कुत्ते चींटी भी विमान पर बैठ करके भगवान के धाम को गए। ये भागवत महापुराण की महिमा है। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। देखो इस पुराण को महाराज परीक्षित ने श्रवण किया और किन्ने श्रवण कराया? सुखदेव जी ने। तो कब कराया, कहां कराया, कैसे कराया, ये मैं सुनना चाहता हूं। तो देखो श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है ये महाभारत से शुरू होती है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। बोले किस समय? बोले ये उस समय की बात है जब कौरवों और पांडवों का युद्ध हो रहा था। पांडवों की सेना थी 8 अक्षौणी, 7 अक्षौणी। एक अक्षौणी सेना कितनी होती है? तो सबको मिला करके हिसाब किताब करें तो 2,80,000 के करीब, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है। बोलते हैं एक अक्षौणी सेना होती है। तो 7 अक्षौणी थी किसकी? पांडवों की। अब जरा बताओ कौरवों की कितनी थी? 11 अक्षौणी सेना थी। लेकिन जरा बताओ पहलवान किधर ज्यादा थे? किधर थे ज्यादा? मैं बताऊं, कौरवों की तरफ। यद्यपि भगवान तो सर्वंतर्यामी है लेकिन भगवान तो ने कहा कि हम शस्त्र तो उठाएंगे नहीं। तो जरा बताओ उन कौरवों की सेना से पांडवों की विजय हुई कि नहीं हुई? सवाल ये नहीं होता कि तुम कितने ताकतवर हो, सवाल ये नहीं होता कि तुम्हारे पास कितना धन है, सवाल ये है कि तू धर्म के साथ है कि अधर्म के साथ है। अधर्मी जड़ से खत्म हो जाते हैं और भगवान तो धर्म के साथ ही होते हैं। देखो कौरवों की सारी सेना मारी गई। दुर्योधन 100 भाई था, धृतराष्ट्र का पुत्र था। 99 भाई मारे जा चुके हैं। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा में गदा का प्रहार किया है और देखो दुर्योधन कुरुक्षेत्र में पड़ा हुआ है। हजारों हजार लाखों लाख लाशें पड़ी हैं। उन लाशों के बीच में अर्धमूर्छित अवस्था में दुर्योधन पड़ा है। और देखो ये चील आते हैं, कौवे आते हैं और नोच नोच करके खाने का प्रयास करते हैं और दुर्योधन को भी खाने का प्रयास करते हैं। बड़ी मुश्किल से दुर्योधन अपने आप को बचा पाता है। इस दृश्य को अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा यही कौरवों की सेना में बचे हैं। इन्होंने जब देखा तो अश्वत्थामा ने
कि आंखों से आंसू निकल आए। अश्वत्थामा ने कहा, मैंने दुर्योधन का राजसी ठाट-बाट देखा है। अरे दुर्योधन जब सिंहासन पर बैठता था तो इनके एक इशारे के लिए कितने लोग, कितने दास दासियां खड़े होते थे। आज ये दुर्दशा कि कुरुक्षेत्र में पड़ा है और चील कौवे नोच नोच के खा रहे जीते जी। दौड़ा दौड़ा अश्वत्थामा गया। अब बोला, मित्र दुर्योधन बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं। दुर्योधन ने कहा, मुझे इस बात का दुख नहीं है कि मैं मर रहा हूं और ये राज्य पांडवों का मिलेगा, पांडवों को मिलेगा। बोले, दुख मुझे इस बात का है कि मैं था 100 भाई और मेरे शत्रु थे 5 भाई। 100 में से 99 भाई मारे जा चुके हैं और मैं भी मरने वाला हूं। लेकिन मेरे शत्रु जो 5 पांडव थे वो एक भी नहीं मरे, आज सब के सब जिंदा हैं। बस इसी बात का दुख है। अश्वत्थामा ने कहा, मित्र मुझे आदेश दो, मैं इन पांडवों को छोड़ूंगा नहीं और रात में ही हमला कर दूंगा। सुनिए, अश्वत्थामा के मस्तक पर दुर्योधन ने अपने ही रक्त से ऐसे टीका लगाया और कहा, जाओ। दौड़ा दौड़ा अश्वत्थामा रात्रि के समय में आया और जहां पर पांडव शयन करते थे, सोया करते थे, जब वहां पहुंचा तो क्या देखा, दृश्य बदला हुआ था। थोड़ा कम। क्या बदला दृश्य? जिसको बचाने वाला मेरा मुरलीधर हो, जरा बताओ उसे कौन मारे। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, बाल जो बाका कर सके जो जग बैरी हो। जिसको बचाने वाला मेरा मुरलीधर है, जरा बताओ उसे कौन मार सकता है। भगवान ने कहा, पांडवों आज विजय की रात्रि है, चलो आज कौरव दल में विश्राम करेंगे। लेकिन द्रौपदी के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पति थे, धैमरा, युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव। लोगों को लग रहा होगा 5 पति कैसे और कैसे रहते होंगे, कैसी दिनचर्या रही होगी। देखो बड़ी विधि है उसके लिए। ये द्रौपदी के 5 पति ही क्यों हुए, इसकी भी कथा है। क्योंकि द्रौपदी चाहती थी कि सारे गुण मेरे पति में हो, और एक में नहीं था उस समय, 5 में थे, इसलिए सारी गुण मिले उसको, 5 पति मिले। उसकी कहानी भी है, समय भी सबके लिए निर्धारित था कि इस समय से इस समय तक इनकी पत्नी कहलाएंगे। तो देखिए, अपने अपने पिता के समान द्रौपदी के 5 पुत्र दिखते थे। धैमरा युधिष्ठिर का पुत्र धैमरा युधिष्ठिर जैसा, भीमसेन का पुत्र भीमसेन जैसा, अर्जुन का पुत्र अर्जुन जैसा, और नकुल सहदेव का पुत्र नकुल सहदेव जैसा। आज अपने अपने पिता के बिस्तर पर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। द्रौपदी का भाई था धृष्टद्युम्न, वो भी सो गया। रात्रि के अंधेरे में अश्वत्थामा आया और एक एक बाण सभी को मार दिया। सो रहे थे। अब कोई सो रहा हो तो चाहे मार दो, चाहे जो कर लो। एक बात और कहें, जब तक हम जागते हैं सारा प्रपंच है, सोने के बाद और जागने से पहले ही सारा है। सोने के बाद क्या हो जाता है, कहां चले जाते हैं? जागने के बाद ही सारा झंझट शुरू होता है। सो गए, खत्म। एक ने कहा, सुनिए